से ताड़ित करता है? और क्या कठोर दंड देता है? नहीं। जैसे कुम्हार घड़े को करता है और धीरे धीरे थाप देता है, तो सुशीला और सुशिक्षिता बनाने के लिए ही आप नारी को ताड़ित कर सकते हैं। अगर कहीं संभावना है अपनत्व और अनुग्रह को, उन्होंने कहा ये अपनत्व है, पिता पुत्र को ताड़ित करता है और आप कहिए कि वो अपमान कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है। तो महाराजा श्री कहते हैं कि ये जो अपनत्व और अनुग्रह की बात है, अपनत्व और अनुग्रह को यदि आप अपमान और अन्याय मानते हैं सूरजभान जी, तो वास्तव में यह समाज के लिए घातक है, वास्तव में यह राष्ट्र के लिए घातक है। मनुस्मृति का ही वचन है। मनुस्मृति का वचन है कि अन्यों के ऊपर दंडा कभी भी व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, और क्रोध से भर करके दंडा तो किसी को मारना ही नहीं चाहिए। लेकिन दो का वो तारण कर सकता है, पुत्र और शिष्य को। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए व्यक्ति को मनुस्मृति ने यह अधिकार दिया है। जब आप ताड़ना की ही बात कर रहे हैं तो ताड़ना शब्द पर महाराज श्री कहते हैं कि ताड़ना के लिए हम बता दें कि पुत्र और शिष्य को ताड़ना करने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। लेकिन क्या उद्देश्य होना चाहिए? केवल शिक्षा देने का उद्देश्य होना चाहिए। और चाणक्य नीति में तो पुत्रों के लिए कहा गया है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। पुत्र 5 वर्ष की आयु तक का लालन करे, 6 से 10 वर्ष तक की आयु का अपराध बन जाने पर उसका ताड़न करे। लेकिन पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे। अब ताड़ना किसको कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी विधान है। ताड़ना का अर्थ यह नहीं है कि आप उन पर अत्याचार करें, आप उनको मृत्यु दंड दे दें, आप उनका अंग विच्छेद करवा दें, ऐसा कुछ नहीं है। ताड़ना के लिए ही मनुस्मृति में ही विधान है कि यदि पत्नी, पुत्र, दास, बाहर भेजे जाने वाला नौकर, अनुज, छोटा भाई, केवल पत्नी ही नहीं, ये पूरे अगर अपराध करते हैं तो उनको बांस की पतली छड़ी से ही ताड़न करना चाहिए। यानी ताड़न की सीमा केवल बांस की पतली छड़ी है या रस्सी की पतली रस्सी से है। और मारने का भी विधान है। अगर आप पतली छड़ी से मारते हैं तो आप कहां मार सकते हैं, यह भी मनुस्मृति में विधान है। कहां पर है? पृष्ठ तस्तु शरीरस्य नुत्तमांगे कथंचन। अधिकृत अभिभावक ही मार सकते हैं, अभिभावक होने चाहिए, कोई शत्रु के भावना से नहीं मार सकता। और उन्हें उस पतली छड़ी से अगर पुत्र को मारना है, नौकर को मारना है, छोटे भाई को मारना है, दास को मारना है, तो वो पीठ पे मारे पतली छड़ी से। लेकिन अगर मान लीजिए पीठ के अतिरिक्त कहीं सर में मार देता है या अन्य अंगों पर मार देता है, तो मनुस्मृति में ही लिखते हैं कि अगर मान लीजिए पीठ पर न मार करके कोई व्यक्ति सिर इत्यादि उत्तम अंगों पर मारता है, तो उस मारने वाले को चोर के समान दंड देना चाहिए। जिस प्रकार से किसी चोर को दंड दिया जाता है, उसी प्रकार से उत्तम अंगों पर ताड़न के भावना से प्रहार करने वाले व्यक्तियों को दंड देना चाहिए। अर्थात ताड़न यहां पर केवल पुत्र, पत्नी, अनुज, दास, नौकर के लिए ही नहीं है, बल्कि उस अभिभावक और मालिक, जिसे आप मालिक कहते हैं, उसके लिए भी है जो ताड़न करता है। इतनी अब ताड़न के विविध स्वरूप हैं। अगर आप श्रृंगार में चले जाएं तो श्रृंगार में ताड़न के विविध स्वरूप हैं। यदि आप सख्य भाव में चले जाएं, मित्रवत व्यवहार में चले जाएं, तो वहां भी ताड़न के विविध स्वरूप हैं।
और यदि आप वात्सल्य इत्यादि में चले जाएं तो वात्सल्य में भी ताड़न के विविध स्वरूप हैं। संसार में ताड़न के 3 मुख्य स्वरूप मिलते हैं। पहला श्रृंगार की दृष्टि से, जैसे ढोलकिया इत्यादि के श्रृंगार की ही दृष्टि से स्वर विशेष की सिद्धि हो सके, इसके लिए ढोलकिया ताड़न करता है। दूसरा सख्य की दृष्टि से, तीसरा वात्सल्य की दृष्टि से। पिता और गुरु यदि किसी का ताड़न करता है तो वह वात्सल्य के भेद से करेगा, तो वास्तव में ये मनोविनोद में हेतु हैं। यह किसी के अपकर्ष में, यह किसी के प्रति वैर भावना से नहीं है, बल्कि मनोविनोद में हेतु हैं। लीला मंडली वाले मंचन करते समय, गुरुदेव कहते हैं कि लीला मंडली वाले मंचन करते समय लीला परिकर को सावधान करते हुए जय जय बलिहारी आदि शिष्ट शब्दों का प्रयोग करके संबोधित करते हैं। तो शिष्ट शैली में यह ताड़ना है। अब आप ताड़ना की ही बात करते हैं तो आप थोड़ा सा लीला मंडली में चले जाइए। वृंदावन में लीला मंडलियां होती हैं, तो लीला मंडली में जो लीला परिकर हैं उनको सावधान करते समय लोग कहते हैं जय जय बलिहारी, सावधान करते हैं ना। या आप ही थोड़ा सा कहीं होता है, अगर आश्रमों इत्यादि में कोई व्यक्ति कुछ करने जाता है, थोड़ा सा अपराध होता है तो कहते हैं जय श्री राम, सावधान कर देते हैं। तो वैसे ही जय जय बलिहारी ये जो शब्द है, यह शब्द भी वास्तव में ताड़न ही है। ताड़न का अगर आप अर्थ निकाले तो ताड़न का अर्थ तो केवल मारना पीटना नहीं हुआ ना। ताड़ना के विविध भेद हैं और उन्हीं भेदों में यह भी है कि जैसे लीला मंचों पर लीला परिकर को जय जय बलिहारी कहा जाता है। और महाराज श्री कहते हैं, सूरजभान जी आपको आश्चर्य होगा, मधुर मुस्कान, सिर हिलाकर, हाथ हिलाकर, चुटकी बजाकर